हमारे विश्व की सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हम लोग एक दूसरे को काटने और मारने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसका नाम भारत है। और नास्तिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भगवान, ईश्वर और भगवान की बनाई हुई प्रकृति पर विश्वास नहीं करता है। There is no God. So how can I consider myself a God? अपने आप को विज्ञान का सहारा देते हैं कि नहीं हम तो वैज्ञानिक हैं, लेकिन ये इन समय पर आकर विज्ञान का भी विरोध कर देते हैं। आस्तिक चार प्रकार के कैसे होते हैं और क्या इनके भी कुछ दोष हैं? आस्तिक वह है जो जीवन को स्वीकार करे, जीवन में आस्था रखे। लोग अलग अलग तरह से आस्तिक हैं, नास्तिक कोई नहीं होता। आस्तिक और नास्तिक होने का सवाल है। समझे कि एक नास्तिक है जो अच्छे काम करते हैं वो बेटर है, या वो व्यक्ति जो कि गलत काम कर बैठा है लेकिन भगवान को। आस्तिकों के लिए सतयुग में भी वही आनंद था। आस्तिक भी चार प्रकार के होते हैं। इनकी भी कैटेगरी बिल्कुल सेम ही होती है, लेकिन इनका जो विस्तार है वो कुछ अलग है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण वीडियो। यह हमारे विश्व की सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हम लोग एक दूसरे को काटने और मारने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। हम अपने धर्म को, अपने संस्कृति को जाने पहचाने बिना दूसरे की संस्कृति को मारने पर तुले हुए हैं। ये एक विशेष धर्म के लोग भलीभांति करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। हमें इनसे सावधान होने की भी अवश्य ज़रूरत है। वैसे तो मैं इस फालतू की बात में और इस धर्मनिरपेक्षता इत्यादि इन फालतू कथनों में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ विष्णु पुराण के अनुसार जो भारत के अंदर जो लोग रहते हैं वो सब भारतीय सनातनी हिंदू हैं। विष्णु पुराण में लिखा है कि उत्तरम यत्र समुद्रश्च हिमाद्री च दक्षिणम तद भारतीय नामम भारतीय यत्र संतति। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसका नाम भारत है, और उसमें रहने वाले समस्त भारतीय लोग हिंदू एवं भारतीय हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि इस देश में जो रह रहे हैं वो सब हिंदू तो हैं ही। आपने हमेशा दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सुने होंगे कि ये व्यक्ति आस्तिक है, ये नास्तिक है, ये भगवान विश्वास करता है, ये नहीं करता है। लेकिन परंतु आज तक ये समझने का प्रयास किया कि वास्तव में आस्तिक और नास्तिक होते क्या हैं। ये मेजर डिफरेंस है जिसे हम आज समझने का प्रयास अवश्य करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय सनातन। अब हम समझते हैं कि आस्तिक और नास्तिक होते क्या हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आस्तिक और नास्तिक होते क्या है और इन दोनों के अंदर क्या गुण और क्या दोष होते हैं। नास्तिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भगवान, ईश्वर और भगवान की बनाई हुई प्रकृति पर विश्वास नहीं करता है, ना ही वो देवता की पूजा पाठ इत्यादि करता है। वो बस अपनी ही कुछ पर्सनल धारणा को बनाकर रखता है और उसी में अपने आप को संतुष्ट रखता है। मतलब कुल मिलाकर यह बात है कि वो भगवान में विश्वास नहीं करता। नास्तिक चार प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहले नास्तिक वो जो अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। दूसरे नास्तिक पाखंडी। तीसरे प्रकार के नास्तिक वो होते हैं जो डरपोक होते हैं। चौथे प्रकार के नास्तिक होते हैं धूर्त एवं द्वेषी, जो किसी भी बात को समझने का प्रयास करते ही नहीं हैं। इन सभी के विषय में हम आगे विस्तार से बात करते हैं। अब कुछ पॉइंट आस्तिक के विषय में भी देख लेते हैं कि आखिर उनकी क्या मेजर धारणा है। आस्तिक ये वो व्यक्ति होते हैं जो ईश्वर को जानते तो नहीं है, लेकिन जानने का प्रयास अवश्य करते हैं। ये ईश्वर को मंदिर अपने अंदर मतलब हर जगह ढूंढने का प्रयास करते हैं, हर वस्तु में भगवान को देखते हैं और पूजा पाठ इत्यादि में विश्वास करते हैं। ये आस्तिक होते हैं। ये इनकी बिल्कुल सामान्य सी भूमिका है। आस्तिक भी मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पाखंड, डरपोक, लालची या अंधविश्वासी, और चौथे होते हैं ज्ञानी। इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों ही ब्रह्म को खोजने का प्रयास करते हैं। नास्तिक होता है वो ब्रह्म को अपने तर्क, अपने बुद्धि और
अपने हिसाब से देखने का प्रयास करता है। वहीं आस्तिक जो होता है वो ब्रह्म को मूर्ति में, अपने नाम जप में और माला इत्यादि में प्रयास करता है। लेकिन इन दोनों के साइड में एक और व्यक्ति होता है जो ज्ञानी है। वो ना आस्तिक है ना नास्तिक है, वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है जो अपने अंदर भगवान को खोजने का प्रयास करता है और आखिर में यही सफल होता है। नास्तिक, आस्तिक और ज्ञानी, ये 3 तरह की स्टेज होती है। सबसे पहले व्यक्ति नास्तिक बनता है। जब उसे प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं तो फिर वो आस्तिक होता है, और फिर आस्तिक होने के बाद में धीरे धीरे वो समझता है कि मंदिर क्यों बनाए गए हैं, मंदिर में ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता, इसलिए वो फिर ब्रह्म को जानने के लिए अपने अंदर झांकता है, अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है। इन नास्तिक और आस्तिकों के सबसे महत्वपूर्ण जो 4 पॉइंट बताए थे मैंने, वो उनको समझने का प्रयास कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, अपने प्रश्नों को ढूंढने वाला। ये वो नास्तिक हैं जो भगवान को जानना चाहते हैं, जिनके कुछ अपने प्रश्न होते हैं। यदि उन्हें कोई उन प्रश्नों के उत्तर दें तो वो बिल्कुल भगवान में विश्वास करने लगते हैं और वो ब्रह्म की खोज में तत्पर होते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। परंतु ये पूजा पाठ, जप तप इत्यादि में विश्वास नहीं रखते। बड़ी सीधी सी बात है, मतलब कि ये अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। जिस तरह सिद्धार्थ को अपने प्रश्न का उत्तर मिले, उन्हीं तरह इन्हें भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने तक की यात्रा तय कर सकता है। दूसरे होते हैं पाखंडी। ये पाखंडी जो होते हैं ये बड़े खतरनाक हैं। ये अपने पाप को, ये जो मतलब मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं, इन्हें पता है कि अगर ये ना आस्तिक हुए तो इन्हें इन सब का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए ये इन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, या फिर यूँ कहें कि इनकी जिह्वा इन्हें छोड़ने नहीं देती। इन्हें पता है कि हाँ ब्रह्म है, ब्रह्म के बारे में जानना है, लेकिन ब्रह्म का सबसे प्रथम पॉइंट यह है कि अहिंसा, यानी कि आपको किसी भी प्रकार के किसी जीव को मार कर खाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो इन्हें छोड़ने का प्रयास नहीं करते और इन्हीं कारण से वो आस्तिक नहीं बनते। यानी कि ये सिर्फ नास्तिक होने का पाखंड करते हैं, ना तो ये पूर्ण तरीके से नास्तिक बन सकते हैं और ना ही पूर्ण तरीके से आस्तिक बन सकते हैं। ये इसी तरह से बीच में फंसे हुए रहते हैं और इसमें जन्म जन्मांतर के चक्र में पिसते रहते हैं। इनका कुछ नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 3, डरपोक। ये वो व्यक्ति होते हैं जो इनका फिर दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का, यानी कि एक पाखंडी और एक डरपोक व्यक्ति की बिल्कुल सेम प्रॉब्लम होती है। ये दोनों ही नहीं चाहते कि अपने गलत कर्मों को छोड़ें और सही कर्म में आएं। यानी कि ये दोनों नास्तिक मूर्ख होते हैं। इन्हें पता तो होता है कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, लेकिन ये उसे छोड़ नहीं सकते और इसीलिए नास्तिक होने का ढोंग करते रहते हैं। Yes? चौथे नंबर के नास्तिक जो होते हैं द्वेषी। ना इनके कोई प्रश्न होते हैं, ना ये डरपोक होते हैं, ना ही ये, इन्हें बस विरोध करना होता है। ये ब्रह्म का विरोध करते हैं, ईश्वर का विरोध करते हैं, पंच तत्वों का, हर वस्तु का विरोध करते हैं। और ये अगर जो अपने आप को विज्ञान का सहारा देते हैं कि नहीं हम तो वैज्ञानिक हैं, लेकिन ये इन समय पर आके विज्ञान का भी विरोध कर देते हैं। इनकी ये अपनी ही एक धारणा बनाकर रखते हैं कि ये यही सही है, बाकी पूरा ब्रह्मांड गलत है, और इसी धारणा के इस चक्र में ये पिसते रहते हैं। ये तो हुए नास्तिक के पॉइंट। अब चलते हैं और समझते हैं कि आस्तिक 4 प्रकार के कैसे होते हैं और क्या इनके भी कुछ कार दोस्त हैं। आस्तिक में सबसे पहली कैटेगरी के लोग आते हैं पाखंडी। आपने आजकल बहुत सारे बाबा बाबियों और इन जैसे लोगों को देखा होगा जो मेरा यशु यशु मेरा यशु यशु से ऐसे करते रहते हैं। हाँ बेटे अभी क्या हुआ बोलने लगे। ये पाखंडी है, इनको कुछ नहीं, तुम यहाँ से चना मत ले जाओ, तुम तो ये सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ये भी एक तरह का पाखंड है। ये आस्तिक तो है, लेकिन ये दूसरों को पाखंड में ढालते हैं और खुद उसी पाखंड में पड़े रहते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है संसार से, किसी अन्य वस्तु से, किसी से कोई अर्थ नहीं है। ये बस अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं और बस मेन काम है गांधी कमाना। ये बस उन गांधी जी के चक्करों में पड़े रहते हैं। आस्तिक में आते हैं दूसरी कैटेगरी, डरपोक। ये भगवान की भक्ति तो करते हैं, जप तप ध्यान यज्ञ इत्यादि सब कुछ करते हैं, लेकिन करते क्यों हैं? क्योंकि
इन्होंने कहीं से आधी अधूरी गरुड़ पुराण कहीं से कुछ पढ़ लिया होता है और इन्हें पता होता है कि यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे या फिर हम ये कार्य नहीं करेंगे तो हमें पाप लगेगा और हमें नरक की यातना सहनी पड़ेगी। ये नरक के डर से और स्वर्ग के लालच में भगवान की भक्ति करते हैं। इन्हें भगवान के बारे में भी नहीं पता होता। इनसे अगर कोई ओम का अर्थ पूछ ले तो ये अटक कर उभर रहते हैं। इन्हें ओम का अर्थ तक नहीं पता होता, लेकिन ये फिर भी अपने आप को नास्तिक बताते हैं। लेकिन हाँ, इनका एक प्लस पॉइंट होता है कि ये सही राह पे होते हैं और ये धीरे धीरे इस डर और लालच के कारण ही सही, परंतु हाँ भगवान के नाम का जाप जरूर करते हैं, इसलिए इनका उद्धार होना तो तय है। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि जो मुझको समर्पित हो जाता है चाहे वो किसी प्रकार से हो, लेकिन उसका उद्धार एक न एक दिन होता ही। ये तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में, लेकिन इनका उद्धार अवश्य होगा। तीसरी कैटेगरी अंधविश्वास। हाँ, अंधविश्वास ये वही अंधविश्वास है जो हमारे बीच में फैलाया जाता है। शाम के समय झाड़ू नहीं निकालना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो वो हो जाएगा। क्यों भगवान क्या फालतू बैठे इतने कि हाँ तुमने उनका व्रत नहीं रखा या फिर तुमने शाम का समय झाड़ू निकाल दिया तो अब वो तुम्हारे घर को बर्बाद करने के लिए वहां से यहाँ आएंगे। इतना फालतू समय है क्या उनके पास? तो ये वो अंधविश्वासी लोग होते हैं जो हर अंधविश्वास में पड़े रहते हैं और अपना करते रहते हैं। और इन्हें अंधविश्वास में ढालने वाले बाबा बाबी अपने पैसा कमाकर अपने घर में चैन से रहते हैं। हर सुन रखो, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेतियों के मानी है। जैसे खेत में बोते हो, फसल काटते हो, बीवियों के जरिए से अल्लाह ताला तुम्हें औलाद अता करता है। और इन मूर्ख लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं। इन मूर्खों को समझने की जरूरत है। ये अपने शास्त्रों को पढ़ने चाहिए ना भाई। अगर जो कोई तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बता रहा है तो पूछो उससे, तर्क करो। क्या ये गीता में लिखा है? क्या उपनिषद ने ऐसा कहा है? अरे कहाँ लिखा है ऐसा कि ये करने से ये हो जाएगा? या फिर तुम ये नहीं करोगे तो तुम व्रत नहीं करोगे, या फिर तुम नहीं करो। बिल्कुल व्रत करना चाहिए, साइंस का एक है, लेकिन उसे उस तरीके से करो। ऐसे मूर्खपना में और ऐसे अंधविश्वास में पढ़कर अगर तुम करते रहोगे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। और अगर तुम समझते हो कि इस प्रकार से व्रत और ये कर तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति करने के लिए तुम्हें अध्यात्म में उतरना पड़ेगा, नाम जप इत्यादि करने पड़ेंगे। आते हैं चौथी कैटेगरी जो ज्ञानी की होती है। ये भगवान को जानते भी हैं, भगवान को समझते भी हैं और समझते हुए तरीके से भगवान का पूजा जप तप, इन्हें शास्त्र का भी ज्ञान होता है। और हर तरीके से ज्ञान होने के पश्चात ही ये नास्तिक से आस्तिक बनते हैं और फिर भगवान की पूजा करते हैं। ये वही नास्तिक है जिन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले थे और ये उत्तर ढूंढने के बाद आस्तिक बनते हैं और इतने तरीके से संलग्न होते हैं कि ये भगवान की प्राप्ति कर ही रहते हैं। जो चार कैटेगरी नास्तिक और आस्तिक की है, इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये जो मैंने आपको बताए हैं और इनकी कोई समानता है जो ये भी मैंने आपको बताए हैं। पहले नंबर का नास्तिक जिनके प्रश्न का उत्तर जब मिल जाए तो आस्तिक में चौथा नंबर का ज्ञानी बनता है। बाकी डरपोक, अंधविश्वासी और ये सहमे रहते हैं, इनका कुछ नहीं होता। ये बस अपने चक्र में, जीवन चक्र में घूमते रहते हैं और अंत तक कभी ना कभी इन्हें ईश्वर की प्राप्ति करनी ही पड़ती है। अब मैं इन सभी के ऊपर अगर अपनी राय दूं तो मेरी राय यह है, इन दोनों में दो सबसे बड़ी कमियां हैं। नास्तिक जानकर भगवान को पहले जानना चाहता है फिर भगवान को मानता है। आस्तिक पहले मानता है फिर जानता है। अगर जो मेरी बात मानो और अगर जो मेरा पर्सनल ओपिनियन मानो तो ये है कि भगवान जानने की नहीं मानने की चीज़ है। तुम मानना शुरू तो करो, वो अपने आप ही तुम्हें जना देगा। वो आप ही तुम्हें अपने आप को एक्सप्लेन, अपने आप को एक्सपोज, अपने आप को बताएगा तुम्हें कि ये मैं हूँ, मुझे जानो। क्योंकि भगवान कहीं बाहर नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं है इनमें, भगवान तुम्हारे अंदर है। अपने अंदर झांक कर तो देखो एक बार। 5 वक्त की नमाज पढ़ने से या किसी चर्च में कैंडल जलाने से या फिर किसी मंदिर के अंदर पूजा पाठ करने से भगवान मिलता तो ये मौलवी, ब्राह्मण और ये चर्च के पादरी ये अभी तक स्वयं भगवान बन चुके होते। लेकिन भगवान उसी को मिलते हैं जो ध्यान, मेडिटेशन, तप इत्यादि करता है। तो अब हम अपना अगला जो वीडियो है वो इन्हीं के ऊपर लाकर आने वाले हैं। आप सभी ने मुझे बड़े धैर्य से, बड़े ध्यान से सुना।
आपका आभार। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन। और हाँ, ये चैनल नया है, अभी इस चैनल की ये दूसरी बड़ी वीडियो है, इसलिए आप इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहें। अगली वीडियो जो है वो हमारी वीडियो होने वाली है द्वैत और अद्वैत के ऊपर, तो तैयार रहें अपने उपनिषदों, अपने वेदों को जानने के लिए, और जितना हो सके अपने धर्मशास्त्र को पढ़ें। जय सनातन।